चुनाव का टाइम चल रहा है, आप सब भी खड़े हो। आप लोगों को खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, खड़े होने वाले खड़े हो चुके हैं, इसलिए तो वोट डालने जा रहे हैं ना सब लोग। हाँ, गाजियाबाद वाले तैयार हो जाएं। बैठ जाएंगे कि नहीं बैठेंगे? हाँ, किसी न किसी को समर्थन तो देना पड़ेगा, मुझे को दे दो। तो फाइनली आप लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट समय इंडियन डेमोक्रेसी का आ चुका है। क्यों अखिलेश जी? हाँ, वोट डालने जाना है। तो फाइनली मैनिफेस्टो आ गया। देखो क्या होता है ना, घोषणा पत्र का इंतज़ार होता है, तो सभी पार्टियां लगभग अपना अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। तो फाइनली आप सभी को जो वोटर हैं, जागरूक वोटर हैं, तो उन्हें पढ़ना चाहिए। पढ़ने के बाद थोड़ा सा बैकग्राउंड देखना चाहिए, उस क्षेत्र के पर्टिकुलर सांसद को देखना चाहिए, उसके कार्यों को देखना चाहिए, यदि नया है तो उसके क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखना चाहिए, और वोट डालने ज़रूर जाना चाहिए। जाएंगे डालने कि नहीं जाएंगे वोट डालने? हाँ, अरे जितना भी दूर हो, वोट डालने के लिए तो लोग विदेश से आते हैं। चुनाव आयोग कितना बड़ा काम करता है। अरुणाचल प्रदेश में एक गांव है, वहाँ पे एक ही पर्सन रहता है, एक घर ही है, वहाँ तक के लिए वोट डालने की व्यवस्था कराता है। और आप लोग मैदानी क्षेत्र में रह रहे हो, वोट डालने के लिए नहीं जा रहे हो। सबको वोट डालने जाना है, बिल्कुल अनिवार्य है। वोट डालने के लिए दिमाग में बैठा लो कि वोटिंग राइट हमारा सबसे बड़ा अधिकार है। हाँ बिल्कुल, अपना प्रूफ देगा, बाकायदा प्रूफ है, ऐसे नहीं माना जाएगा कि हाँ मैंने डाल दिया। अरे आप लोग मेरे ख्याल से अब 18 साल से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। वोट पिछली बार वाला शायद प्रयोग ही ना किया हो। अरे मौका मिला, लोकसभा में ज़रूर डालो, ठीक है। डालना तो विधानसभा में चाहिए, मैं तो कहता हूँ पंचायती तक में डालो, लेकिन फिर भी लोकसभा का चुनाव है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गठन हो रहा है, तो आप लोग जागरूक मतदाता हो यार। वोट डालना है, कोई दिमाग में ये ना डाले कि वोट नहीं डालना है। तो किसके यहाँ कब है ये भी तो पता होना चाहिए। हमारे गाज़ियाबाद में तो 11 को है, इस समय खूब चल रही हैं। आज शायद अंतिम दिन ही होगा, आज के बाद प्रचार बंद भी हो जाएगा। तो प्रीति जी क्या चल रही तैयारियाँ? ये देखिए, देख रही हैं तैयारियाँ क्या चल रही हैं? अच्छा, नहीं घर पे भी तो व्यस्तता रहती होगी। तो 11 अप्रैल को पहला चरण है, 7 चरणों में हो रहा है चुनाव। पहला है 11 को, दूसरा है 18 को, तीसरा है 23 को, फिर 29 को है, फिर 6 मई, 12 मई, 19 मई। 7 चरणों में 7 डेट दी गई हैं। तो एक तरीके से वही है यूपीएससी का जैसे होता है ना मेंस एग्ज़ाम, तो मेंस एग्ज़ाम के तर्ज पे लोकसभा चुनाव को समझ सकते हो। तो फाइनली देने वोट जरूर देने जाना है। मैं दिमाग में बैठा लो, जिसको दिक्कत होगी उसी दिन की क्लास उसी दिन मिलेगी। क्लास तो नहीं बंद करेंगे, लेकिन मैं क्लास भेज दूंगा आपके पास, मेरा ये गारंटी है। तो निर्वाचन आयोग बेचारा इतनी बड़ी कैंपेनिंग कर रहा है, इतना खर्चा कर रहा है, तो आप लोग का बनता है, बिल्कुल वोट डालने बिल्कुल बनता है। हाँ, 11 को यहाँ तो गाज़ियाबाद में इसलिए छुट्टी करना पड़ेगा क्योंकि उस दिन इंस्टीट्यूशन खोले नहीं जा सकते। खर्च हो जाता है। अब देखो पैसे दे के तो मैं भेज नहीं सकता कि भाई लो टिकट करवा लो, क्योंकि फिर वही हो जाएगा कि मेरे ऊपर आरोप लग जाएंगे कि भाई अब वोट डलवा रहे हैं पैसे दे के। ये तो आपराधिक छवि वाली बात। अच्छा हाँ, अखिलेश जी के साथ दिक्कत है, आगे ही लगा है याद, लेकिन नाम बहुत अच्छा है आपका, मुख्यमंत्री के नाम पे आपका नाम है ना, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के नाम पे तो नाम रख लिया इन्होंने। कम से कम आदमी नाम ही बदल लेता, अब तो पूरा शक है। तो बहन जी को भी तो जा सकता है आपका वोट। हाँ, बाकी यहाँ पे हर पार्टी के लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है, सर्वधर्म सम्मेलन है यहाँ पे। कांग्रेस भी बैठा हुआ है, भाजपा के लोग भी बैठे हुए हैं। देखो आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, गुट निरपेक्ष रहो, है ना, किसी भी पर्टिकुलर पार्टी और धारणा को दिमाग में मत डालो। आपको मैनिफेस्टो आ गया, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छा है, उसके जिस्ट देख लो क्या है पर्टिकुलर पार्टियों के मैनिफेस्टो में जो आने वाले 5 साल में कोई पार्टी कार्य करेगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब ये राष्ट्र के नाम है, ये ऐसा नहीं कि कोई हम स्टेट की गवर्नमेंट चुन रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट चुन रहे हैं। और यही होना चाहिए कि बहुमत आए, जो भी गवर्नमेंट आए बहुमत में आए तो ज़्यादा अच्छा है।
ऐसा न हो कि अल्पमत में आ जाए तो फिर गठबंधन की राजनीति देश को गर्त में ले जाती है। हमारे देश ने बहुत बार, लगभग ये पूरा जो ईरा रहा है 1990 का दशक और जो 2000 के बाद का जो रहा, यूपीए 1 यूपीए 2, उससे पहले अटल जी थे, उससे पहले तो ये सब गठबंधन की राजनीति थी। गठबंधन की राजनीति देश के लिए ठीक नहीं है। तो देश के जागरूक मतदाताओं का ये भी कर्तव्य है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी को एक बहुमत भी दें, ये भी ज़रूरी है। लेकिन छवि देखनी चाहिए अपने पहले लीडर की। मैं तो कहता हूँ संसद से मिल सकते हो, इतना भी बिजी नहीं, इस समय तो सब खाली हैं। एक बार मिल सकते हो प्रॉपर्ली, उनसे पूछ सकते हो कि आपको वोट क्यों दिया जाए। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। तो यही मौका है, यही 2 दिन 3 दिन सुनेगा, इसके बाद 5 साल कोई नहीं सुनेगा। तो इस समय थोड़ा सा दिखाना चाहिए, आपको जागरूकता दिखानी चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैं तो भाई कह रहा हूँ, अब जाना है, जो बिहार के लोग हैं बिहार जाएँ, झारखंड वाले झारखंड जाएँ, वोट डाल के ज़रूर आएँ। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मैं फ़ी में कंसेशन कर दूंगा, ठीक है, कोई ऐसी बात है तो। लेकिन प्रॉपर्ली वोट डालने जाना चाहिए। वोटर आईडी कार्ड ही नहीं बनवाया, बहुत बढ़िया। देख रहे हो वोट ना डालने के लिए क्या शब्द प्रयोग के कर रही हैं। तो क्यों नहीं बनवाया? आधार कार्ड है कि नहीं है? आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा पाए। आधार कार्ड बनवाने में क्या लगवाया था? प्रूफ और भी लगता है, वो तो मेरिट तो लगता है डेट ऑफ बर्थ के लिए, बाकी एक प्रूफ तो और लगता है। फिर बन कैसे गया आधार कार्ड? नहीं, वो तो 2 लगेंगे, वो डीओबी के लिए लगता है। हाँ ना है, ऐसे हो ही नहीं सकता। हाँ जी बोलिए। हाँ क्या? आधार कार्ड में, वोटर आईडी कार्ड में? हाँ अच्छा, हाँ उसके पास आधार कार्ड भी और पहचान पत्र भी है। हाँ और वोटर लिस्ट में नाम ही है। अच्छा, नाम नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड कैसे बन गया? आधार कार्ड बन गया लेकिन वो नहीं बना पहचान पत्र। तो फिर नहीं दे सकता। वोटर आईडी कार्ड अलग ही होता है, उसी से हो पाएगा। आधार कार्ड कोई लेना देना नहीं है। वोटर लिस्ट में नाम है तो हाँ, वोटर लिस्ट में नाम है तो पर्ची बन जाएगी, वहाँ से हो जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम है, हाँ तो दे सकता है। वहाँ पे काउंटर्स लगे होते हैं, ठीक है, जितने जाएंगे तो राजनीतिक पार्टियाँ बूथ के बाहर जो है काउंटर्स लगे होते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, हो जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम होना अनिवार्य है। अरे तो फिर कुछ नहीं हो सकता, उनको कह दीजिए लिस्ट में नाम डलवाएं। नाम नहीं है तो फिर कैसे हो जाएगा? हाँ, धारा 49 के आधार पे दे सकते हो। वोटर आईडी कार्ड में नाम नहीं और वोट दे सकते हैं। धारा 49 कौन सी है? किसकी है धारा 49? आईपीसी की है। पूरी जानकारी रखिए ना। ऐसे नहीं जाना भाई फर्जी वोट डालने किसी को भी। और ऐसा तो नहीं कोई मैनिपुलेट होकर वोट डाल रहा हो, पैसे दिए जा रहे हो, कुछ ऐसा तो नहीं है। ये सब भी नहीं करना है। देखो ये बात है राष्ट्र की। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जागरूक हो, पढ़े लिखे लोग हो, जागरूक करो लोगों को भी। तो आप लोगों की 2 छुट्टियाँ रहेंगी। देखिए मेरे क्षेत्र में कब वोट है मैं भी बता देता हूँ। मैं गाजियाबाद का नहीं बना हूँ। 6 मई को मेरे क्षेत्र में वोट है। तो मैं यहाँ से 6 मई को मेरी पर्सनल क्लास तो होगी, लेकिन मेरी पर्सनल क्लास 6 मई को नहीं होगी। हो सकता है 6 मई को ही क्या, एक दिन पहले जाना पड़ेगा। तो 4 तारीख को मैं यहाँ से निकलूँगा क्लास लेने के बाद। 5 की मेरी क्लास नहीं होगी, 6 की नहीं होगी, फिर लौटना भी पड़ेगा। नहीं, छुट्टी किसी की नहीं होगी, क्लास चलेगी यहाँ पे पर्टिकुलर। हो सकता है तब तक और लोग आ जाएं। क्लास किसी का ऐसा नहीं होगा। आर्ट एंड कल्चर हाँ काफ़ी हद तक मैं कंप्लीट करा। साइंस एंड टेक ख़त्म करवा लो। इसके बाद दूसरा जो है 11 तारीख को चूँकि यहाँ पे वोटर है तो यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे 11 तारीख को भी छुट्टी है, पूरी छुट्टी है। आपको आराम से जाना है, आराम से घर पे अपना रहिए। जिनका जो गाजियाबाद के लोग हैं वो जा कर के वोट डालें। हाँ हाँ, मैं 4 को क्लास लेके जाऊँगा, टेंशन मत लीजिए। हाँ ये इस बार यही तो मौका है, इसी बहाने। हाँ, आप लोगों को जिस दिन जाना है उस दिन की क्लास रिकॉर्डिंग में भेजूंगा, मेरी जिम्मेदारी। हाँ अच्छा, 11 को है तो कल निकल जाइए। कल एक करते हैं ना, साइंस टेक की क्लास करते हैं, आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं करते हैं। कारण भी है, कारण अभी बताता हूँ आप लोगों को। क्योंकि आप लोगों की 12 तारीख को पार्टी होगी छोटी सी संस्था में। क्यों, अभी बताता हूँ।
तो 12 तारीख को छोटी सी पार्टी मेरी तरफ से रहेगी पर्सनली, तो उसमें बता दीजिएगा क्या क्या आना चाहिए। मेनू कार्ड आप लोग बता सकते हैं। नहीं कुछ नहीं है, कुछ बताऊंगा अभी थोड़े से 2 मिनट में। तो ठीक है, वोट डालने जाना है, ये ध्यान रखना। अब ये पार्टी इसलिए नहीं कि 11 तारीख को गाजियाबाद में इलेक्शन होना है, आप वोट डालने आ रहे हैं तो मैं पार्टी दे रहा हूँ, वो नहीं, वो पर्सनल है कुछ। जाते जाते एक बार फिर से आप लोगों से एक अपील, बड़ी अपील, कि वोट डालने ज़रूर जाना है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लो, सबको वोट डालना है। हाँ, 11 तारीख को छुट्टी है, 11 को चुनाव है तो छुट्टी है, वोट डालने जाना है। नहीं तो कल के दिन किसी भी डिबेट में आप लोग खड़े नहीं हो सकते, ये नहीं कह सकते कि सरकार ने ये काम किए, ये काम नहीं किए। समझ लीजिएगा, यदि आपको कल सरकार को क्वेश्चन मार्क लगाना हो तो आप सभी को वोट डालने जाना है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता फिर कल के दिन भूल जाइएगा कि 5 साल के लिए मैंने सरकार चुनी नहीं, तो मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं बनता कि मैं किसी भी तरीके का दोषारोपण कर सकूं। इसलिए यदि सरकार चुनने जाओगे तभी आप जो है माने जाओगे कि आपको क्वेश्चन मार्क उठाने का अधिकार है। ध्यान रखना, वोट डालने जाना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो। हाँ, किसकी 2 वोट आई हैं? अच्छा, आप 2 वोट डालेंगे? 2 कैसे? 2 वोटर ID कार्ड है। ठीक है, अच्छी बात है। चलो फिर ठीक है, मिलते हैं हम लोग।